खुशामदीद ख्वातीन हज़रात, आप देख रहे हो नारवा लिटरेरी सोसाइटी और मैं हूं आपका मेज़बान नारवा वाला। आज के इस पॉडकास्ट में बात करना चाहूँगा मोहतरम इरशाद रशीद साहब के साथ, चूँकि यहाँ पे इस वक्त अपने दोस्तों के साथ नमलन वाटरफॉल के लिए आया था मैं। आज हॉलीडेज़ भी थी, सोचा यहाँ पे थोड़ा सैर व तफरी की जाए, तो इसी हवाले से बात करनी है। कुछ इश्यूज़ पे बात करना चाहूँगा कि यहाँ पे डे बाई डे जो टूरिस्ट का रश जो है बढ़ रहा है, पोल्यूशन भी देखा जाए तो कुछ कम नहीं है, वो भी लगातार बढ़ ही रहा है, कुछ कई सालों से कुछ ज़्यादा ही बढ़ रहा है। और गुलमर्ग गुआस प्रोजेक्ट जो है उसको कैसे कनेक्ट किया जाए और किन किन इंसानों पे वो जिम्मेदारी आयद होती है, और गुलमर्ग और गुआस के बीच में जो कम से कम 6 डेस्टिनेशंस आते हैं, जिसमें स्ट्रेंसफॉल आता है, शिनको, डांगरपुरा जो लैरिडोरा के पास में ही पड़ता है, मुजनार हिल्स मालपुरा, आडोरा श्राइन जो यहाँ पे लोकली बचपन में हम जब छोटे थे स्कूल्स के साथ वहाँ पे लोकल पिकनिक्स हमारे टीचर्स लेके जाया करते थे, और इसके साथ साथ वाटरफॉल जिस जगह पे हम बैठे हैं नमलन विलेज में आता है। और फाइनली डेस्टिनेशन जो रहेगी वो गुआस, जो नाइट कैंपिंग के लिए कई सालों से एक अट्रैक्शन रही है। इस्तकबाल है आपका नारवा लिटरेरी सोसाइटी में। आपका भी इस्तकबाल है सर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अपने गांव के बारे में बताएं, क्योंकि आप नमलन से ही बिलोंग करते हैं, और खुशकिस्मती ये है कि आपके साथ यहाँ पे मुलाकात होगी। आपके हाथ में जो समोवार देखा, कल्चरली देखा जाए या ट्रेडिशनली हम देखा जाए तो यहाँ पे लोकेलिटी का एक अहम रोल बनता है, वो इंटरवीन करे। और इको टूरिज़म का भी शायद यही कॉन्सेप्ट है कि लोकेलिटी में जो अनएम्प्लॉयड, जो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ है, उनको रोज़गार का सामान मैसर हो। इस हवाले से बताएं, सबसे पहले अपने गांव के बारे में थोड़ा तारीख़ी पस मंज़र हमें समझाएं। सर, नमलन जो है, इस गांव का नाम इसलिए नमलन रखा गया है, असल में नंबल है जो दलदल ज़मीन होता है, दलदल ही कहते हैं हम इसको ये दलदल ज़मीन है। अच्छा, स्वैम्पी या मार्शल लैंड जिसको बोल सकते हैं हम। जी सर, मार्शल लैंड। आप कैसे कह सकते हो, कोई एविडेंस ऐसा है क्या? सर, जो ही यहाँ पे कोई भी आता है, जैसे कि आज 4G की लाइन बिछा रहे हैं तो 1-2 फीट पे पानी निकल आता है सर। इसी हवाले से मेरा अंदाज़ा है, और बुज़ुर्ग भी कहते हैं कि इसको पहले नमलन, जैसे हम बचपन में सुनते थे कि हमें बचपन पे बोला करते थे कि जब मज गसो, इसको हम जब ये वेटलैंड भी बोल सकते हैं हम। अच्छा, नंबल कश्मीरी में इसको मार्शी लैंड को बोलते हैं। फॉर दैट रीज़न दिस प्लेस इज़ कॉल्ड नमलन। थोड़ा आगे बढ़ना चाहेंगे, बातचीत को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं कि नमलन वाटरफॉल के हवाले से बात करनी है। बताएं कि लोकली यहाँ पे जो टूरिस्ट आते हैं दूर दराज इलाकों से या सिटीज़ से आते हैं या बाहर बाकी जो अदर स्टेट से भी लोग आते हैं यहाँ पे, आप बताएं कि यहाँ की लोकेलिटी में जो अनएम्प्लॉयड यूथ जो है उन पे क्या इम्पैक्ट रहा, उनकी इकोनॉमी पे ज़रिए मुआश बन सका या नहीं? सर, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, यहाँ पे जो पढ़े लिखे नौजवान हैं उनको कुछ करना था, यहाँ पे कुछ बनाना था, अपना रोज़गार मैसर करना था, खुद ही करना था। मुझे ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है कि यहाँ का नमलन के बगैर जितने भी गांव हैं नारवा इलाके में, कोई भी यहाँ पे अपना काम नहीं कर पा रहा है। तो लोकेलिटी में जो यूथ है उनका क्या रोल अभी बनता है? क्या वो इंटरवीन नहीं करते? मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ हो रहा है। यहाँ पे जो लोकल लड़के हैं, लोकल जो यूथ है, उनको करना चाहिए था, एक कमेटी बनानी चाहिए। यहाँ पे जितनी भी पॉलीथीन हो रहा है, यहाँ पे गंदगी बढ़ती जा रही है, यहाँ पे उनको इस पे नज़र रखनी चाहिए थी कि यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए था। आज से 5 साल 10 साल जब हम छोटे यहाँ पे बचपन में आया करते थे यहाँ पे, तो यहाँ पे बिल्कुल मज़ा था। यहाँ पे कोई मतलब गंदगी नहीं हुआ करती थी, बड़ा अच्छा लगता था यहाँ पे आके। और आज जब हम इस दौर में आते तो मन नहीं कर रहा है यहाँ पे बैठने, क्योंकि पॉलीथीन उन जगहों पे अभी पहुँच रहा है, या चाहे वो चिप्स हो या पॉलीथीन हो, कैरी बैग्स हो या प्लास्टिक बोटल्स हो, तो उन जगहों पे अभी दिखने को मिल रही है। क्यों, मैं भी इधर लोकेलिटी मलपुरा से बिलोंग करता हूँ, तो मैंने आज से 5 साल 10 साल पहले जब यहाँ पे आया करते तो इतना पॉलीथीन और इतना कचरा मैंने देखा नहीं था। तो आप बताएं कि इससे लोकेलिटी में, क्योंकि पानी के साथ ये टच हो रहा है, तो कोई बीमारियाँ वगैरह इस हवाले से बताएं कि कुछ ऐसा तो नहीं कि लोकेलिटी में इसका इम्पैक्ट
कोई नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है? सर ये जो सब पूरे नारवाव को यहाँ का पानी जा रहा है पीने के लिए, खेतों के लिए। अभी हाल में ही यहाँ पे एक डॉक्टरों की टीम आई, उन्होंने पानी को चेक किया और उन्होंने बताया कि ये पानी जो है बिल्कुल गंदा है, इसमें इन्फेक्शन है कुछ। अच्छा, पीने के काबिल नहीं है? बिल्कुल पीने के काबिल नहीं है। यहाँ पे आना चाहिए था, जितने भी आ रहे टूरिज़्म, बाहर का हो, चाहे वो लोकल भी हो, आउट ऑफ स्टेट जो भी आ रहे हैं यहाँ पे, उनको आना चाहिए, कुदरत का नज़ारा देखना चाहिए। लेकिन यहाँ पे सिर्फ इन्होंने ठान रखा है कि यहाँ पे हमें नहाने जाना है और नहाने। अच्छा, घर से ही मन बना के आते हैं कि जैसे कोई गंगा में हमने बस डुबकी मार के आना है, ऐसा क्या? बराबर सर, इनका मन घर से ही बना हुआ होता है कि हमें नहाने जाना है और हमें कुछ नहीं देखना है, यहाँ पे देखना सीखना कुछ नहीं है। यहाँ ये लोग नेचर को एक्सप्लोर नहीं करना है, क्योंकि ये जगह जो है ये अनएक्सप्लोर्ड अनटचड डेस्टिनेशन है। और इसके साथ साथ भी और बाकी जगह जो है जो वर्जिन डेस्टिनेशन है नारवा में, क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही खबरों में है और कुछ ज़्यादा ही एक्सप्लोर हो रहा है कुछ सालों से। आप बताएं कि यहाँ के जो पॉलीथीन, प्लास्टिक और आपने कहा कि लोकेलिटी में जो ऑफ द रिकॉर्ड बता रहे थे आपके जॉन्डिस, ऐसी बीमारियां भी पीएचसी जो हेल्थ सेंटर के जो डॉक्टर्स आए थे उन्होंने फाइंड आउट की। जो लोग नहाने आते हैं, या कुछ खबरें ऐसे भी आ गई कि कुछ ऐसे लोग हैं, नासमझ लोग हैं, जो इस पानी में सूसू करते हैं। और इस हवाले से भी बताएं कि आप उनसे क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं ये मैसेज देना चाह रहा हूँ उन लोगों को, जितने भी यहाँ पे आ रहे हैं, शौक से आ जाए, लेकिन यहाँ सफाई का खास ख्याल रखिए, क्योंकि यहाँ पे जो पूरा इलाका है इसी पानी के ऊपर वाबस्ता है। ये पानी पूरा पीने के लिए, हमारे इलाके के लिए पीने के लिए पानी है। जब ये पानी हम पीते हैं तो मुझे लगता है कि हमें डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी पड़ता है कि ऐसा आजकल इस पानी का हाल है। यहाँ पे बच्चे बीमार होते जा रहे हैं। बिल्कुल इस पानी में पॉलीथीन, कूड़ा करकट जितना भी, और जो लोग बाहर से आते हैं या लोकल आते हैं, उनको खाना साथ ही होता है, चिप्स, मोबाइल, बोटल्स वो साथ ही लाते हैं। और यहाँ पे आपने अभी बात की थी सर कि यहाँ के नौजवानों के लिए रोज़गार का ज़रिया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। लोग घरों से ही लेके भर के आते हैं। अच्छा, अपने घरों से लेके आते हो, क्योंकि ये मुंडी नाला लोकली इस नाले को बोलते हैं, स्ट्रीम को बोलते हैं। और ये वाटर टावर ऑफ नारवा भी कह सकते हैं। हमारे घरों में, हमारे नलों में ये पीने के लिए हम ये पानी इस्तेमाल में लाते हैं। आप बताएं कि ये पानी जो है, बाहर से लोग आते हैं, यहाँ पे नहाने आते हैं, इस पानी को गंदा करते हैं और उससे जो बीमारियाँ अभी लाहक होगी, और बहुत सारी जगहों से ये खबरें भी मौसूल हो रही है, उनके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? उनके लिए एक ही मैसेज है मेरी तरफ से, आप आइए, शौक़ से आइए, हम आपका इस्तकबाल करते हैं यहाँ पे आने के लिए, लेकिन यहाँ पे सफाई का ख़ास ख्याल रखें। बस ये मैसेज है उन लोगों के लिए। अच्छा, इसके बगैर भी, नमलन वाटरफॉल के बगैर भी नारवा में कुछ ऐसे 5-6 डेस्टिनेशंस हैं जो अभी अनएक्सप्लोर्ड हैं। लोग जाएं वहाँ पे। कुछ एक प्रोजेक्ट है गुलमर्ग गुआस के नाम से, एक प्रोजेक्ट है, तो जिसके बीच में गुलमर्ग से अगर गुआस की तरफ, क्योंकि ओवर टूरिज़्म अभी बढ़ रहा है, कैपेसिटी से ज़्यादा गुलमर्ग में टूरिस्ट आ रहे हैं, बियॉन्ड द इंटेक कैपेसिटी, तो गुलमर्ग गुआस जो प्रोजेक्ट है, इसके बीच में जो हम ये डेस्टिनेशंस को हम सैटेलाइट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस भी कह सकते हैं। और वहाँ का टूरिज़्म, उसका फ़्लो जो है थोड़ा कम, क्योंकि वहाँ पे देखोगे अगर फॉर एग्जांपल गुलमर्ग की 10 लाख कैपेसिटी, 20 लाख लोग वहाँ पे आ रहे हैं, तो उसकी वजह से वहाँ पे ज़्यादा वो पोल्यूशंस, वहाँ पे ज़्यादा वो गंद मच गई है। और ये सैटेलाइट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस का कितना ज़्यादा प्रमोट करना ज़रूरी। कुछ जगहों के नाम मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। जैसे अभी सन्स फॉल है जो कंडी में वाक़ा है, कुछ ही सालों में टूरिज़्म मैप पे इको टूरिज़्म के नाम पे वहाँ पे उन्होंने प्रमोट किया, लेकिन ऑन ग्राउंड जो है ऐसा कोई, मुझे लगता है कोई उस पर कोई डेवलपमेंट हुई। जबकि यहाँ पे भी बात करें, इस नमलन वाटरफॉल की बात करें, लोग यहाँ पे नहाते हैं, ऊपर से जो छलांग मार के नीचे पानी में जाते हैं, तो यहाँ पे भी अगर फेंसिंग हो जाती या बैठने के लिए कुछ ऐसे सीट्स का इंतज़ाम होता, या कोई पिट्स वगैरह जो ऑर्गेनिक तरीके से ये सारा कचरा वहीं पे डंप करते, या वहीं पे प्लास्टिक वगैरह इसको फिर कैटेगराइज करके प्लास्टिक को निकाल के फिर ये बेच सकते थे रिसाइकलिंग के लिए। इस हवाले से बताएं कि सन्स फॉल है, शिनको डांगरपुरा में आता है, एक ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन है। लोकल्स की, जहाँ की जो नारवा की जो लोकल स्कूल्स है, वहाँ पे पिकनिक्स के लिए, लोकल पिकनिक्स के लिए अपने बच्चों को लेके जाते हैं। मुजनार हिल्स मलपुरा में वाक़ा है। आउडोरा का जो श्राइन है लोकली बहुत
मशहूर जगह है और लोकल पिकनिक्स के लिए काफ़ी उत्साहित होते हैं बच्चे, स्कूली बच्चे वहाँ पे जब जाते हैं। तो नाइट स्टे के लिए भी वहाँ पे आराम से मस्जिद है, वहाँ पे एक प्लेग्राउंड है, उस रात को भी वहाँ पे रुक सकते हैं। इसके साथ साथ वाटरफॉल है अपना नमलन वाटरफॉल, और फाइनली गुआस के साथ ये गुलमर्ग गुआस प्रोजेक्ट जो टच हो 6 जगह आती है। इससे डांगरपुरा के साथ साथ जहाँ पे औडुरा, मलपुरा, सचलीवारन, सारा मुझे लग रहा है कि अपर नारवा बेल्ट जो है सारा इसमें इन्वॉल्व हो जाता है, इन इको टूरिज़म में इन्वॉल्व हो जाता है। उनका रोज़गार का ज़रिया भी मैसर हो जाता आप, और लोकली जो यहाँ की इकोनॉमी है वो यहीं पे बाहर नहीं निकलती, और बाहर से जो पैसा आता है तो यहीं पे वो सर्कुलेट होता है। यहाँ का जो अंडर प्रिविलेज्ड क्लास जो है वो भी अपलिफ्ट हो जाता है। इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो जितनी भी जगह ये हैं नारवा, खासकर नारवा इलाके में, इनको प्रमोट किया जाए ताकि यहाँ का जो नौजवान है, पढ़ा लिखा बेरोज़गार नौजवान जो है वो अपना रोज़गार मैसर कर सके। चूँकि अनएक्सप्लोर्ड डेस्टिनेशन है, अनटच्ड डेस्टिनेशन है नारवा में, और दुनिया में देखे जाए तो वर्ल्ड में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है टूरिज़म की। और ग्लोबली अगर देखेंगे हम तो तकरीबन जीडीपी की, वर्ल्ड की जीडीपी 7% इसका कंट्रीब्यूशन है टूरिज़म का। आने वाले वक्त में आप इस जगह को कहाँ देखते हैं? क्योंकि पोल्यूशन बढ़ रहा है, दूसरा लोग भी ज़्यादा, हम तो रोक नहीं सकते लोगों को यहाँ पे आने से, और वो आएंगे, ज़रूर आएंगे, शौक़ से आएंगे, एंजॉयमेंट के लिए, लेकिन पोल्यूशन का भी उन्हें खास ख्याल रखना है। उसके साथ साथ घर से ही वो जो मन बना के आते हैं यहाँ पे नहाना है, और इसका थोड़ा सा वो सोचना चाहिए, उनको ग्रेज करना चाहिए। इस हवाले से क्या कहना चाहिए? सर मेरा ये कहना है कि यहाँ के जो लोकल है, यूथ है, उनको एक चुंगी रखनी चाहिए थी यहाँ पे 10-20 रुपए की, ताकि 5-6 लड़के जो क्या पढ़े लिखे नौजवान जो है, अनएम्प्लॉयड यूथ जो है उनको रोज़गार मैसर हो सके। और यहाँ पे मुझे लगता है, जैसे आपने कहा सर, कि मुझे लगता है 2-3 सालों में अगर ऐसा ही यहाँ पे पॉलीथीन, गंदगी, कूड़ा करके डाला जाए तो 2-3 सालों में ये पानी जो है बिल्कुल ख़त्म ही हो जाएगा। सर रास्ते में आते समय जैसे हम वहाँ पे गाड़ियाँ रखते हैं, उधर ट्रैकिंग जो पार्किंग स्लॉट है वहाँ पे गाड़ियाँ रखते हैं, वहाँ पे अगर कुछ ऐसा मोबाइल जैसे रेडी पे लग जाती है तो लोकली यूथ जो है वो कितना वहाँ पे फ़ायदा उठा सकते हैं? मेरे ख्याल से बहुत अच्छा फ़ायदा हो सकता है। 5-8 लड़के वहाँ पे एडजस्ट हो सकते हैं आराम से। ज़रूरी नहीं है कि नमलन के, ये पूरे नारवा इलाके जितने भी कोशिश, बाहर से भी लोग आ सकते हैं। हाँ, कोशिश कर सकते हैं अपने नारवा इलाके के लड़के, और यहाँ पे उनका रोज़गार बन सकता है। अच्छा, रास्ते में मैंने देखा कुछ डायपर्स पड़े, क्योंकि बाहर से लोग तो नहीं आएंगे वो डायपर्स डालने, तो लोकली बताए कि इनका क्या रोल बनता है। जो लोकल नमलन गांव से ही लोग आए होंगे ना, वो फेंकने इधर। सर बाहर से तो कोई ऐसा नहीं करेगा, डायफर अपने बच्चों के डायफर वहाँ से तो नहीं साथ ला के, ये ऊंचाई से नीचे गिरा देते हैं, जो रेनफॉल कंटिन्यूस होता है, और वो पानी भी इसी पानी से बहते हुए जो पेरिनियल वाटर टावर जो है नारवा का, इसके साथ मिक्सअप हो जाता है, और ये पानी जो है गंदा पानी फिर हमारे नलों में आ जाता है। इस हवाले से उनको कोई मैसेज देना चाहेंगे? उनके लिए ये मैसेज है कि प्लीज़ इस जो आपका डस्टबिन होता है, इसको कहीं खोद के ज़मीन में डाला जाए, पिट्स खोदे, हाँ पिट्स खोदे, ताकि हमारा जो ये पानी है, हमारा जो माहौल है, और हम खुद बीमार ना हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आप सभी यही इस्तिदा है, अब जो कोई भी इस वीडियो को देख रहा है, इस मैसेज को देख रहा है, आप सभी यही मोदबाना गुजारिश है कि वो जो भी यहाँ पे मन बना के आते हैं, नमलन वाटरफॉल या नारवा की किसी भी डेस्टिनेशन पे, जैसे अभी गोवास में गया था मैं, वहाँ पे भी बहुत पॉल्यूशंस देखे मैंने, और आप लोगों से यही इस्तिदा, जब भी आ जाएँ पॉलीथीन के बगैर आए, और इसके साथ साथ प्लास्टिक बोतल्स का बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें, और घर में ये मन बना के ना आए कि हमें यहाँ पे नहाना है। अब यहाँ पे आ जाएं, शौक़ से आएँ, बट नेचर को एंजॉय करने के लिए आए, और यहाँ के लोकल्स का भी एक हक बनता है, क्योंकि लोकेलिटी में रहते हैं और सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास से ये एरिया आता है, इनका भी रोज़गार इससे मैसर हो। घर से पॉलीथीन्स भर के ना लाएं, यहाँ पे लोकेलिटी में यहाँ से कुछ ख़रीदें, और यहाँ के लोकल्स का भी, उनको भी इससे फ़ायदा हो, और यहाँ के जो बेरोज़गार तबका जो है उनको भी एम्पावर करें, उनको भी 10 पैसे कमाने का एक मौका फराहम करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।